तेते ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप रहो प्लीज़ तेते। कोई आ जाएगा। यहाँ पे अब कोई नहीं आएगा, घर पे कोई नहीं है। आंटी अंकल और मेरे मम्मी पापा सब बाहर गए हैं। और लड़कियों की शॉपिंग करने में कितना टाइम लगता है वो तो तुम्हें पता ही है। वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, तो चुप रहो। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। तुम इतना हैंडसम क्यों हो? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। तुम भी क्या कम हो? सच कहूँ तो मैं इतना ज़्यादा हैंडसम मैन कभी नहीं देखा। और तुम सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बहुत हॉट भी हो। जब पहली बार तुमने मुझे प्यार किया था तब तुम बहुत खतरनाक लग रहे थे। तुम भी। वैसे तुम चाहो तो मैं आज भी खतरनाक बन सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। वो लोग अगर आ गए तो दरवाज़ा तो बंद ही है। प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई आ भी जाए तो वो दरवाज़ा नॉक करेगा और फिर हम दरवाज़ा खोल देंगे। नहीं प्लीज़, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। हम अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर किसी को पता चल जाए तो बनी, तुम इतने डरपोक क्यों हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या ये हम सबको नहीं बता सकते? पर अभी नहीं। अभी अगर हम दोनों ये कहे तो वो लोग बहुत रूठ जाएंगे। और अगर फिर मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया तो हम छुप छुप के मिलेंगे। और जब हमारे उम्र हो जाएंगे शादी के, तब हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। तुम जितना आसान सोच रहे हो ना, उतना भी आसान नहीं है सब कुछ। पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है फिर, और इसलिए तुम थोड़ा सब्र रखो। तुम सच में मुझे प्यार करते हो ना बनी? ये कैसे बातें देते? मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। क्या तुम अब मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, बस डर रहा हूँ क्योंकि तुम इतने डरपोक हो। अगर तुम्हें कोई भी थोड़ा डराए तो तुम मुझे छोड़ के जा ही सकते हो। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुछ टाइम मांग रहा हूँ तुमसे। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है, ले लो। मैं अब तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। जब तुम्हें लगेगा कि सही वक्त आया है तब तुम मेरे पास आना, उससे पहले नहीं। चलता हूँ। तेते प्लीज़। क्या हुआ? मत जाओ। मुझ पे गुस्सा मत करो। मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे पास रहता हूँ तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अगर तुमसे दूर रहूँ तो शायद मैं खुद को संभाल पाऊँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं चले नहीं जा रहा हूँ। बस तुमसे थोड़ी दूरी बरकरार रखना चाहता हूँ। नहीं प्लीज़, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। मैं तुम्हें दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पास रहो। बस थोड़ा टाइम मुझे दे दो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें अपने आप को प्यार करने नहीं दूँगा। पर ये जो तुम कभी भी मुझसे प्यार करना चाहते हो, यही बात मुझे डराता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमें ऐसे पकड़ ले और फिर हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दे। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और इसीलिए ये बात कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ठीक है, रो मत। मैं क्या करूँ? मुझे अपने आप को संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ पूरे ज़िंदगी के लिए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। पता नहीं मेरा ये सपना कभी पूरा होगा या नहीं। ज़रूर होगा तेते, देख लेना। एक दिन हम दोनों बहुत खुश रहेंगे और तब हम दोनों के बीच कोई डर भी नहीं होगा। क्या हुआ, ऐसे बैठे क्यों हो? तो अब क्या करूँ? अगर तुम चाहो तो थोड़े बहुत प्यार कर सकते हो मुझे, पर अगर थोड़े बहुत करने के चक्कर में हद पार हो जाए तो नहीं होगा। मैं तुम्हें रोक दूंगा। ये तो नाइंसाफ़ी है। प्लीज़। ओके, अब क्या ही करूँ, थोड़े से ही काम चला लेता हूँ। दैट्स लाइक माई तेते। दैट्स लाइक माई क्यूट बनी। अब छोड़ो। जंकुक, तुम दोनों क्या कर रहे हो? देखा, मैंने बताया था ना वो लोग चले आएंगे। अगर इससे ज्यादा होता तो क्या होता? ठीक है, जाओ जाके दरवाजा खोलो।
मैं बुक को खोलता हूँ। मम्मा आप चले आए इतने जल्दी? हाँ वो जो खरीदारी करने थे वो हो गए तो चले आए। वैसे घर पे तुम दोनों अकेले थे, हमने तो कितना कहा तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर तुम दोनों तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मम्मा हम दोनों बड़े हो चुके हैं, हम दोनों के लिए टेंशन करने की क्या बात है इतना। वैसे भी हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, पर तुम दोनों के हालात देख के तो ऐसा लग रहा था कि लड़ाई कर रहे थे। दोनों के बाल बिखरे हुए हैं, पढ़ाई करने से क्या ऐसा होता है? वो मम्मा पढ़ाई के साथ हम दोनों थोड़े बहुत फन भी कर रहे थे, इसलिए ये सब हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो नीचे आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया है, खा लो एक साथ। ठीक है मम्मा आप जाइए, हम आते हैं। तुम्हारे लिए मम्मा को झूठ कहना पड़ा, कभी कभी झूठ कहने पड़ते हैं खुद के अच्छाई के लिए। अब चलो भूख लग गई है बहुत, खाना खा लेते हैं। वैसे भी जो खाना था तुमने तो खाने नहीं दिया, अब जो मम्मी पापा लाए हैं वही खा लेते हैं। अरे ये तुम दोनों के ऐसे हालत क्यों है? ओ मम्मा अब शुरू मत करो, हम सिर्फ थोड़े फन कर रहे थे। अच्छा क्या फन कर रहे थे? वो मजाक कर रहे थे, और मजाक मजाक में थोड़े बहुत लड़ाई भी कर रहे थे। वैसे जंकुक के साथ फन करने में बहुत मजा आता है मम्मा, वो बहुत स्ट्रांग है और मैं भी स्ट्रांग हूँ, और दो स्ट्रांग पर्सन जब एक दूसरे के साथ लड़ाई करे तो वो लड़ाई बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। देखो तुम दोनों ना ये लड़ाई वड़ाई मत करो, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। कब मजाक करते करते सीरियस हो जाएगा और एक दूसरे को चोट लग जाएगा। नहीं नहीं ये सब मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना, बचपन से आज तक कभी मैंने उसे चोट पहुंचाया? हमेशा ख्याल रखा उसका, और आगे भी रखूँगा। ठीक है मुझे बहुत भूख लग चुकी है। क्या लाए हो हमारे लिए? ये लो तुम दोनों के लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ। वाह थैंक यू आंटी। बाय मम्मा, तेयांग मेरे लिए वेट कर रहा है। ठीक है देख के जाना। क्या हुआ बेबी, आज लेट क्यों हो गए? वो तुमने तो तब पढ़ाई करने नहीं दिया था, इसलिए मुझे रात को पढ़ाई करने पड़े और सुबह उठने में लेट हो गए। ओह तब सब मेरे लिए, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही था, तो मैं कैसे तैयार हो गया? क्योंकि तुम कभी पढ़ाई नहीं करते हो। नहीं मैं भी करता हूँ, झूठ मत कहो, हमेशा मैं ही नोट तैयार करके तुम्हें देता हूँ और तुम पढ़ाई के टाइम में सिर्फ फन करते हो। फन करने के लिए अगर इतना प्यारा एक बनी मिल जाए तो फन करना तो बनता है। ठीक है अब चलो, वरना हम लेट हो जाएंगे सच में। हे तेयंग, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम जा कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। वैसे जंकुक, क्या तुम हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ सकते हो? अब क्यों? क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ पर्सनल बातें हैं जो मैं तुम्हारे सामने कहना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज़ हमें थोड़ा अकेला छोड़ दो, वो कह नहीं जाएगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उसके सामने ही कहो। तुम हमेशा इसके साथ ऐसे चिपक के क्यों रहते हो? हाँ किसी का पर्सनल बातें भी तो रह सकता है। और जंकुक ये कह रहा है ठीक है, पर तुम तो जा सकते हो। मैं जाता हूँ क्लास में। रुको, मैंने तुम्हें कहा जाने के लिए? तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है जंकुक, मैं या ये लड़की? मैं तुम्हें यहाँ ठहरने के लिए कह रहा हूँ और तुम इसके बातें सुन के यहाँ से जा रहे हो। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? क्या मेरे ऊपर तुम्हारे कोई जोर नहीं है? मैं तो हमेशा तुम्हारे ऊपर जोर डालता हूँ, तुम क्यों नहीं डाल सकते हो? तुम्हारे हक है। त्याग प्लीज शांत हो जाओ। ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ जाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तुम इसकी बात सुन के, मैंने कहा ना। और जंकुक हर बात में ऐसे डरना बंद करो और आँख में आँख डाल के बात करना सीखो। अब तुम बताओ कि तुम क्या बताना चाहते हो, वो यहीं पे रहेगा। तो बताना है तो बताओ, वरना मैं चलता हूँ। ठीक है, वो मैं कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। हो गए? क्या अब हम जा सकते हैं? क्या? कुछ बता के तो जाओ। बताने का कुछ है ही नहीं, फिर भी अगर तुम सुनना चाहते हो तो ठीक है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और ना ही इस कॉलेज की कोई भी लड़की से। सब कान खोल के सुन लो। आइंदा मुझे प्रपोज करने के बारे में कोई सोचना भी मत, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। चलो जंकुक। क्यों? तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं?
कहीं तुम इस लड़के से तो प्यार नहीं करते हो ना? वैसे हमेशा इसके साथ ही चिपक के रहते हो और इसके बिहेवियर भी देखो, बिल्कुल लड़कियों जैसी। शट अप। वो तो ठीक ही कह रहे हैं, हमें भी लगता है कि तुम और ये एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक के रहते हो जैसे कि कोई कपल। वैसे तुम दोनों में चल क्या रहे हैं? कुछ भी चले, उससे तुम्हें क्या? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे के साथ रहेंगे, यही नॉर्मल है। बेस्ट फ्रेंड? तुम दोनों के बिहेवियर देख के बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि तुम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा लगते हैं। जो लगता है लगने दो। अगर तुम सबको लगता है कि हम दोनों कपल है तो हाँ है, तो कोई प्रॉब्लम है? इस लड़के से और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? हमें तो पहले से ही शक था कि ये ऐसा ही है। देखे, चलो यहाँ से। देखो, ये तो आग लगा के बात करने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं। तुम में ना बिल्कुल भी लड़कों जैसा कुछ भी नहीं है। तुम लड़का ही हो ना? तुम्हारे बिहेवियर बहुत अजीब है, और एक भी बात अगर उसके बारे में कहा ना तो मैं तुम्हारे जुबान खींच लूंगा। वो किसी से आंख लड़ा के बात नहीं करते क्योंकि वो तुम लोग को रेस्पेक्ट करते हैं, और तुम लोग होके उसको उल्टा सीधा कह रहे हो। वैसे तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? चलो कुकी, तुम उन लोगों के साथ मेरे लिए झगड़ा क्यों किया? मैं तो सच में ऐसा ही हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। तुम मेरे बानी हो, सबसे खास। पर तुम्हें नहीं लगता मैं अजीब हूँ? तुम क्यों अपने आप को अजीब समझते हो? मैंने कहा ना, तुम स्पेशल हो, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, और इसीलिए तुम अलग हो। तुम मेरे क्यूट बनी हो। पर मैं ऐसे रहना नहीं चाहता हूँ, मैं भी बदलना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं हमेशा ऐसा ही बिहेव करता हूँ, लड़कियों जैसा। मैं आँख उठा के किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, स्पेशली लड़कियों से, क्योंकि तुम उसे रिस्पेक्ट करते हो। नहीं, मुझे शर्म आते है, पता नहीं क्यों। और किसी लड़कियों को तो ऐसा नहीं होता। मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, सब कहते हैं कि मैं अजीब हूँ। मेरे बिहेवियर लड़कों जैसा नहीं है। उन लोगों के बातों पे ध्यान मत दो कुकी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ दीदी, स्ट्रॉन्ग, जो सबके सामने आँख उठा के बात कर पाए, बातों बातों में ऐसे डर ना जाए, लोगों से फाइट कर पाए। और मैं तुम्हें तुम्हारी तरह प्यार करना भी चाहता हूँ, पर मैं वो कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत शर्म आते है। टेंशन मत करो, तुम अभी छोटे हो ना, जब बड़ा हो जाओगे तब चेंज हो जाओगे, शायद तब तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और मेरी तरह तुम मुझे प्यार भी कर पाओगे। वैसे तुम चाहो तो हम कभी भी स्विच हो सकते हैं, मैं तुम बन जाऊंगा और तुम मैं। ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है, पर मैं ऐसा चाहता हूँ दिल से, तो ज़रूर हो पाएगा। कोशिश करना, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। क्या बात है आंटी अंकल, आप लोगों ने हमें एक साथ यहाँ पे बुलाए? वो हाँ, तुम लोगों को कुछ कहना था। क्या कहना था? हम कुकी को हायर स्टडी के लिए लंदन भेजना चाहते हैं। इतने दिनों से कोशिश कर रहा था, फाइनली वो मौका उसे मिल गया। क्या लंदन? पर मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया इस बारे में। हाँ बेटा, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऐसे मौके मिल भी जाएंगे, हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे थे। अब तुम हायर स्टडी के लिए लंदन जा सकते हो, तो मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ सबके साथ शेयर किया जाए। मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम क्यों जाना नहीं चाहते हो? मैं सब कुछ छोड़ के कैसे रह पाऊँगा? बस 5 साल की तो बात है, फिर तो तुम लौट आओगे ही, और उसके बीच भी तुम यहाँ आओगे, हम तुम्हें देखने जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं वहाँ पे अकेला, तो तेते भी जाएगा मेरे साथ। पर जंकुक, तेते नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुम हमेशा पढ़ाई में अच्छे थे, तुम्हें अच्छा मार्क्स आते थे, इसलिए तुम्हें वहाँ पे चांस मिल गए। पर तेते पढ़ाई में उतना भी अच्छा नहीं है कि उसे वहाँ पे चांस मिलेगा। मैं उसे छोड़ के नहीं रह पाऊँगा। तेते हमेशा मेरे साथ रहा, मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं नहीं रह पाऊँगा मम्मा, प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दो। आदत पड़ जाएगा,
वैसे कभी ना कभी तुम्हें तो उससे अलग रहना ही पड़ेगा ना। हमेशा तो तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हो, काम के सिलसिले में भी तुम्हें यहाँ वहाँ अकेले जाने ही पड़ेंगे। तुम लोग तो हमेशा स्कूल या कॉलेज में नहीं रहोगे। वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तो हम इसको गवा नहीं सकते। हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, और जब हमें ये मौका मिल गया तो तुम ये कह रहे हो कि तुम जा नहीं सकते हो। पापा प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, उसे डांटो मत, हम समझाएंगे उसे। एक्चुअली ये दोनों जब बच्चे थे तब से ही एक साथ पले बड़े हैं। ये दोनों एक दूसरे के अलावा किसी के साथ कभी दोस्ती भी नहीं किए, शायद इसलिए वो ते को छोड़ के जाना नहीं चाहते। ते तुम उसे समझाओ, सिर्फ 5 साल की तो बात है, फिर तो वो लौट आएंगे ही ना। हाँ ते तुम ही उसे समझाओ, जाओ अपने कमरे में लेके जाओ। हाँ हाँ जंकुक, तुम मुझे क्या समझाने वाले हो? अब तुम भी ये बताओगे कि मुझे जाना चाहिए। अंकल आंटी यही चाहते हैं। क्या तुम रह पाओगे मुझे छोड़ के? मैं कोशिश करूँगा, तकलीफ होगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे स्टडी करने जाओ। वो लोग सही कह रहे हैं ना, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। क्या तुम्हें अब वो जेनी पसंद आ गया है? तुम उसके साथ रहना चाहते हो ना, इसलिए मुझे भगा रहे हो। जंकुक तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे भी बुरा लग रहा है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं तुम्हें छोड़ के रह नहीं पाऊंगा, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए हमारे मम्मी पापा जो डिसीजन लेगा हमें तो वही मानने पड़ेंगे ना, क्योंकि हम तो अभी भी छोटे ही हैं। वैसे भी तुम्हें भी तो थोड़े टाइम चाहिए थे ना, ऐसे तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा। मैं ऐसा टाइम नहीं चाहता था तेते, मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता था। प्लीज मुझे दूर मत करो, तुम जहाँ भी जाओ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारे पास तो फ़ोन है ना, हम कॉल पे बातें भी करेंगे। तो इसका मतलब तुम भी चाहते हो कि मैं जाऊँ। मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं ज़रूर जाऊँगा। पर हाँ, इन 5 सालों में कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई बातचीत नहीं। 5 साल बाद मैं तुमसे मिलूँगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें टाइम देने के लिए कहा, इसलिए तुम मुझसे रूठ के मुझे जाने के लिए कह रहे हो। ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो जंकुक। इट्स ओके तेते, मैं ज़रूर जाऊँगा। जंकुक जंकुक रुको। अरे जंकुक कहाँ जा रहे हो? जंकुक रुको, जंकुक। क्या हुआ थे? वो मुझसे रूठ गया, पर आप लोग टेंशन मत कीजिए, वो जाएगा, ज़रूर जाएगा। ते जंकुक जाने वाला है, तुम उसे छोड़ने नहीं जाओगे? नहीं, अगर मैं उसके साथ जाऊं तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा मम्मा। आप लोग जाइए। उस दिन के बाद से मैंने उसे बहुत कॉल किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया। वो मुझसे बहुत रूठे है, पर मुझे पता है इससे ही तुम्हारी भलाई है। इतने बड़े कॉलेज में तुम्हें चांस मिले हैं। मैं सिर्फ अपने लिए तुम्हें इससे दूर नहीं करना चाहता हूँ जंकुक, ये तुम्हारे भलाई के लिए है। एक ना एक दिन तुम ज़रूर समझोगे कि तुम्हारे तेते गलत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें ही प्यार करते हैं और तुम्हारे अच्छा ही चाहते हैं। मैं वेट करूँगा तुम्हारे लौटने का। क्या हुआ, ते नहीं आए? नहीं, वो कह रहे थे कि वो अगर यहाँ पे आएगा तो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। वो जो भी कहे, वो भी दिल से चाहता था कि जंकुक उसके साथ ही रहे। बचपन से लेके आज तक ये दोनों कभी अलग हुए हैं क्या? सुबह उठ के हमारे घर चले आते और पूरे दिन एक साथ ही बिताते। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, और वही अगर उनमें से एक दूर चले जाए तो बुरा तो लगेगा ही ना। उसे बुरा क्यों लग रहा है? वही तो चाहते थे कि मैं उससे दूर चला जाऊं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उससे कहना कि वो हैप्पी रहे, और मेरे तरफ से उसे बाय भी कह देना, और उसे ये भी कह देना कि मैंने उसका कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं उससे बात करूँ तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं अब चलता हूँ। उसको कहना कि अपना ध्यान रखे।
क्या मामा, एयरपोर्ट नहीं जाना है? आज जंकुक आने वाले हैं। आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे थोड़ा काम है। क्या तू अभी भी नहीं जाएगा? नहीं। पर क्यों थे? कुछ नहीं मम्मा, ऐसे ही, मुझे थोड़ा काम है सच में, वरना मैं ज़रूर आता। तू अभी भी उससे रूठा है। मैं भला उससे रूठा क्यों रहूं? मुझे हक ही नहीं है उससे रूठने का। मैं तो उसके अच्छे के लिए उसे जाने के लिए कहा था, है ना मम्मा? पर उसने उसके लिए 5 साल मेरे साथ एक बार भी बातें नहीं किया। क्या वो अकेले ही रूठ सकता है? मैं नहीं रूठ सकता। आप लोग जाइए, मैं इस बारे में और बात करना नहीं चाहता हूँ, मुझे जाना है। क्या हुआ? वो नहीं जाएगा? मुझे ना उसका ये चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। जंकुक जाने के बाद से वो कैसे बदल गए हैं। जो लड़का हर वक्त हंसता था, मजाक करता था, वो कैसे गुमसुम हो गए। अब तो जंकुक लौट आया है ना, अब वो ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत करो। मुझे पता है ये दोनों जब एक जगह होगा तो एक दूसरे से रूठ के रह ही नहीं पाएगा। अब चलो भी, हमें एयरपोर्ट जाना है। जंकुक यहाँ। हाँ, ये हमारे जंकुक है? वो क्यूट छोटा सा जंकुक इतना बड़ा हो चुका है। 5 साल बीत गए, क्या अभी मैं छोटा ही रहूं? तू जिसे ढूंढ रहा है वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो तुझसे रूठा है। इन 5 सालों में तू एक बार भी उससे बात नहीं किया। वो तुझे कितनी बार कॉल किए थे, तूने उठाया भी नहीं। वो बिल्कुल बदल चुके हैं जंकुक, वो अब पहले की तरह नहीं है। कितने साल हो चुके हैं, मैंने उसे हंसते हुए नहीं देखा। जीन प्लीज चुप हो जाओ। जंकुक कितने दिन बाद लौटे हैं, अब ये सब बातें मत करो। हाँ, मैं भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। चल बेटा, घर लौटते हैं। मम्मी, मम्मी भूख लगी है, खाना दो। मम्मी अब फिर से पिज्जा लाए, मुझे पिज्जा पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। आप तो जानते हो ना, फिर भी क्यों लाया? क्योंकि ये मुझे पसंद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसे बातें थे? जंकुक ये घर में नहीं आएगा तो कौन आएगा? वो इतने साल बाद लौटे, इसलिए मैंने उसे कहा था कि रात के डिनर यहाँ पे ही कर ले, तो उससे मुलाकात भी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं ठीक हूँ जैसे भी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इन 5 सालों में अगर किसी को मेरे बारे में याद ही नहीं था तो अब क्यों? अब मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे याद करे। मैं खुश हूँ जैसे भी हूँ, मैंने उसके बिना रहना सीख लिया। अब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ते कहाँ जा रहा है? खाना खत्म करके जा, मुझे भूख नहीं है। और प्लीज़ मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। जंकुक तो रुक, मैं उसे खाना दे के आता हूँ। मुझे पता था वो नहीं खाएगा, वो खाएगा। आंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मुझसे नाराज़ है ना, अब मैं ही सब कुछ संभालूंगा। दीजिए, चले जाओ यहाँ से। क्या सच में तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ चाहता हूँ। अगर सच में ही चाहते हो तो दरवाज़ा खुला क्यों रखा? ये तो तुम्हें बंद कर देना चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हें पता था मैं आऊँगा, इसीलिए दरवाज़ा खुला रखा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? छोड़ो मुझे। क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? हाँ मैं चाहता हूँ। रोकना तो मुझे चाहिए था ना, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। छोड़ो जंकुक, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओह कम ऑन, तुमने ही चाहा था कि मैं पढ़ने जाऊँ, मैं पढ़ने गया, पर मैंने ये नहीं चाहा था कि तुम मेरे साथ एक भी बातें तक नहीं करो। 5 सालों में मैंने कितने बार तुम्हें कॉल किया था, पर तुम एक बार भी रिसीव नहीं किया। क्या मुझसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ तुम्हें? तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया, या फिर वहाँ कोई और आ गया था तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए मैं याद ही नहीं आया? क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और आ सकता है? क्या हुआ, चुप क्यों हो, बताओ। क्या सच में तुम्हें लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई और आ सकता है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पर वो तुम ही हो जो एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं किया। मम्मी पापा के कहने से तुमने मुझे मनाया मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए, पर मेरे बारे में एक बार भी सोचा था तुमने?
मैं जो लड़का ठीक से किसी से बात तक नहीं कर पाता हूँ, वो कहीं जाके कैसे रहेगा अकेले? क्या सोचा था एक बार भी? मेरे अच्छाई के बारे में सोचते हुए तुमने मुझे अकेला नहीं कर दिया था। इन 5 सालों में तुम्हारे पास सब कुछ थे मेरे अलावा, पर मेरे पास कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। ना ही मेरे मम्मी पापा, ना ही अंकल आंटी और ना ही तुम। अब तुम ही बताओ किसको रूठना चाहिए? पर मैं तुमसे रूठा रह नहीं पाया। मैंने सोचा था तुम एयरपोर्ट में आओगे और मैं तुम्हें आके टाइटली हक करूंगा। इतने दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगा, इस एक्साइटमेंट पे मैं पूरी जर्नी पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, पर तुम नहीं आए। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा था? मैं तुम्हारे घर आया तुमसे मिलने के लिए, पर तुमने एक बार मुझे ठीक तरह देखा तक नहीं। क्या सच में मैं ये डिजर्व करता हूँ तैयार? मैं तुम्हें बहुत मिस किया जंकुक, बहुत मिस किया मैंने भी। पर अब मैं आ चुका हूँ और कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगा, और तुम भी मुझे कहीं जाने के लिए मत बताना कभी भी। उस बार मैंने सबकी बातें सुन लिया था, पर इस बार मैं नहीं सुनूंगा। वैसे भी अब मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ, अब मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। अब जो मेरा मन चाहेगा मैं वही करूँगा। और अब मेरा मन कर रहा है मेरे तेते को प्यार करने के लिए, जो मैंने इतने सालों से बहुत मिस किया था। आई रियली मिस यू तेते, आई मिस यू टू। अब चलो खाना खा लो। वैसे तुम्हें पिज्ज़ा खाना छोड़ क्यों दिया? क्योंकि ये तुमसे रिलेटेड थे। मैं तुमसे बहुत रूठा था, इसलिए तुमसे रिलेटेड सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। पर क्या मुझे छोड़ पाया? वही पॉसिबल नहीं हुआ। एक बात कहूँ, हम्म, तुम बहुत बदल चुके हो। क्या सच में? अब तुम बिल्कुल भी क्यूट वाला जंकुक नहीं हो। मेरा वो क्यूट बनी कहीं खो गया है। नहीं मतलब तुम बहुत हैंडसम हो चुके हो, पर पहले वाला बहुत अच्छा था। मैं अपने आप को बदलना चाहता था और मैंने तुम्हें बताया था मैं एक दिन तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ, और इसीलिए 5 साल मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, और अब मैं वो जगह लेने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? बिल्कुल। क्या देखना चाहते हो? ज़रूर। ओके बेबी, तो चलो आज रात कहीं से घूम आते हैं, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो घर पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उतना भी आसान नहीं हूँ। संभालने में दिक्कत हो सकते हैं। 5 सालों में सच में बहुत कुछ बदल चुके हैं, मैं भी और बनी भी। वैसे इन 5 सालों में तुम और भी ज़्यादा हैंडसम बन चुके हो, और मुझे लग रहा है कि टाइगर जिंदा हो रहा है। वो हर वक्त जिंदा ही था, बस सोया था, पर अब कोई आके उसे जगा रहा है। चलो घूम के आते हैं, पर जाएंगे कहाँ? मेरे एक दोस्त के घर। तुम्हारे दोस्त यहाँ? कौन? मेरे साथ लंदन में पढ़ते थे, पता चला वो भी यहाँ के ही है। वो सब कुछ प्रिपेयर करके रखेंगे। वो यहाँ पे अकेले रहते हैं और आज वो उसके बॉयफ्रेंड के पास जा रहे हैं, तो उसका घर बिल्कुल खाली है, जिसका फ़ायदा हम ले सकते हैं। ले सकते हैं क्यों बता रहा हूँ, ज़रूर लेंगे। मुझे बहुत कुछ दिखाना है तुम्हें कि मैं खुद को कैसे प्रिपेयर किया इतने दिनों से, और मुझे लगता है ये तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। तुम सच में बहुत बदल चुकी हो कुकी। हाँ, मुझे स्विच जो होना था तुम्हारे साथ। मैं मेरे नए कुकी को देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब चले। आंटी, आज मैं तेते को लेके बाइक राइड पे जा रहा हूँ। आज हम नहीं लौटेंगे। क्या पूरी रात बाहर रहेगा? आंटी, अब हम बड़े हो चुके हैं, इतने दिनों बाद मिले, एक दूसरे से इतना रूठा था, तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इससे हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ आंटी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों बड़े हो चुके हैं, ऐसे मत बोलो। एक्चुअली तेयांग कभी घर के बाहर नहीं जाते हैं रात को, इसलिए अब जब तुम हो साथ तो डरने की क्या बात। यस, दैट्स लाइक माय आंटी। ओके बाय। बाय बाय मम्मा, बाय। अरे एक बात कहूँ? हाँ बताओ।
तुम्हें इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ नहीं लगता है? मतलब मुझे लगता है इन दोनों के रिलेशनशिप दोस्ती नहीं है, उससे भी बेहतर कुछ है। क्या? पर अगर ये दोनों खुश है तो हम क्यों इनके बीच में आए, है ना? हाँ, पर जंकुक के मम्मी पापा, मैं बात कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये दोनों खुश रहे। वैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, ये दोनों एक दूसरे को समझते भी है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। तुम बहुत अच्छे माँ हो जिन, पता है मुझे। जिमिन, हम लोग पहुँच गए। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मुझसे मिलाना मत भूलना कल शाम को। हाँ हाँ, तू भी। ज़रूर। अब मैं रखता हूँ, अपना टाइम एंजॉय कर। आ जाते थे। ये दरवाज़ा खोलो और अंदर जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाँ जंकुक, ये सब क्या? आई लव यू तेते। इन 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मैं तरसता था, पर मुझे पता था अगर एक बार मैंने तुम्हारी वो आवाज़ सुन लिया तो मैं वहाँ पे रह नहीं पाऊँगा। सिर्फ इसीलिए मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। मैं तो इतने दिनों से दिन गिन रहे थे कि कब 5 साल पूरे होंगे और मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा और तुम्हारा प्यार भी पाऊँगा। आई लव यू तेते। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम ये कह रहे हो? ये तो मुझे कहना चाहिए था ना। क्यों? क्या मैं नहीं कह सकता? वो बात नहीं है। तो प्लीज़ बताओ, क्या मुझसे शादी करोगे? ऑफ कोर्स करूँगा। इन दिन के लिए मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। बचपन में, मतलब जब मुझे पता चला था कि प्यार क्या होता है, तब से लेके आज तक मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता हूँ। ये 5 साल मैंने कैसे बिताया ये सिर्फ मैं जानता हूँ। पर अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, हमेशा मेरे पास रखूँगा। आई लव यू टू जंकुक। मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगा। थैंक यू तेते। अब मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। और क्या? तुम्हें पता है, तुम जो जो चीज़ पसंद करते थे मैंने वही सब किया इन सालों में। तुम एक बार कहा था ना तुम मेरे हाथ में टैटू करवाना चाहते हो। ये देखो, मेरे पूरे हाथ को मैंने हम दोनों के टैटू से भर दिया है। सब के सब टैटू हम दोनों के साथ मिलते हैं। जंकुक, क्या हुआ? ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और मैं तुम कितने बदल चुके हो। बॉडी शॉडी बना के अब मैं मेरे कुकी को कहीं ढूंढ के पा ही नहीं रही हूँ। वो कहीं खो गए हैं। ये तो कोई अलग है। तुम तो मेरे कुकी नहीं हो ना। मैं तुम्हारा कुकी ही हूँ, सिर्फ थोड़ा बदल चुका हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। अब चलो, बनी भी वेट कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं और टाइगर के साथ भी। हाँ, कैसा है? जंकुक, क्या तुम सीरियस हो? किस बात पे? ये कि तुम मेरे जगह आना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता ये सही है। टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा जैसे तुम मेरे ख्याल रखते थे। बहुत हुआ, बस करो। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? तुमसे। वैसे तुम ठीक तो हो ना? तुम एक पागल हो। अब मुझे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? तुमने क्या किया तुम्हें पता है? अब मैं घर कैसे लौटूंगा कल? मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। वो सॉरी, एक्साइटमेंट में थोड़ा ज्यादा ही हो गया। टाइम मेरा भी आएगा तब मैं भी देख लूंगा तुम्हें। ठीक है, देख लेना। पर हाँ, आज से मौका दोनों को बराबर मिलेगा। अगर 1 महीने तुम तो फिर उसके बाद के 1 महीने मैं। ठीक है?
ओके, वैसे ये उतना भी बुरा नहीं था, अच्छा लगा। क्या सच में? तुम सच में बहुत बदल चुके हो। पहले की तरह शर्माते भी नहीं हो, पर मैं तुम्हारा वो शर्माना मिस कर रहा हूँ। मुझे मेरा बनी भी वापस चाहिए, वो क्यूट सा बनी। ठीक है तेते, तुम्हें तुम्हारा बनी मिल जाएगा। क्या हुआ? मम्मी पापा, आप तो नहीं यहाँ पे? ये हमने क्या सुना? क्या तुम दोनों इतने बड़े बात हम लोगों से छुपाए? आप लोग क्या बोलना चाहते हो? ते तुमसे ये उम्मीद नहीं था हमें। हम लोग तुम्हें इतना ट्रस्ट करते थे और तुम आंटी आंटी मैंने आप लोग तेती को क्यों कह रहे हो? उसने क्या छुपाया और क्या किया? सिर्फ उसने नहीं, तुमने भी छुपाया। अरे छुपाया क्या है ये तो बताइए। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये बात हमें बोलने की जरूरत नहीं समझे तुम दोनों। आपको कैसे पता चला? हम सबको पता है। अब तुम लोग बताओ, क्या ये सच है? वो आंटी, हाँ ये सच है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ही पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं। और आप लोग सिर्फ तेते को ब्लेम मत करो, हम दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो गलती हम दोनों ने ही की है। आप लोग चाहो तो हमें घर से निकाल भी सकते हो, पर हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने कब कहा कि हम लोग तुम लोगों को घर से निकाल देंगे? हमने तो सिर्फ यही कहा कि तुम लोग क्यों छुपाई ये बात। अगर तुम लोग हमें कहते तो क्या हम मना करते? हम तुम्हारे माता पिता है, तुम लोग जिसमें खुश रहोगे हम वही चाहेंगे ना। और अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो हम कौन होते हैं बीच में टांग लड़ाने के? आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आप लोगों को बताया किसने? हम तुम लोगों के मम्मी पापा है। हमारे आप क्या कभी धोखा खा सकते हैं? तुम लोग एक दूसरे के लिए जितना पागल हो, कोई भी तुम लोगों को देख के बता सकते हैं कि तुम लोगों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, उससे भी बढ़ के कुछ है। और इसीलिए हम सब मिलके ये तय किया कि बहुत ही जल्द तुम दोनों की हम शादी करवा देंगे, फिर रहो तुम दोनों एक दूसरे के साथ। क्या क्या सच में? यस। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू अंकल आंटी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे। तेते, हम दोनों की शादी होने वाले हैं फाइनली। अब तुम दोनों हमारे सामने ही शुरू मत करो ये सब। हम तुम लोगों के मम्मी पापा है, थोड़ा तो शर्म करो। सॉरी। बनी और टाइगर दोनों ही तैयार, तो चलो फन शुरू करते हैं। ओके बेबी। हाँ, आज हम दोनों ही फन करेंगे, ठीक है? ये स्पेशल डे है, इसको स्पेशल तो करना है ना। ओके बेबी।